हेलो गाइस। जैसे कि हमने कल बात की थी, वी आर गोइंग टू डिस्कस सम अवार्ड्स जो कि अभी रिसेंटली अनाउंस हुए हैं। पद्मा अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड और रिपब्लिक डे की परेड। ये हम सेकंड पार्ट में लेने वाले थे, जो कि कल का ही सेशन था, मतलब जो मंडे का सेशन था उसका ही सेकंड पार्ट। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल पद्मा अवार्ड्स 2023 में जिनका अनाउंसमेंट हुआ था 26 जनवरी के हिसाब से, वो अवार्ड्स। फिर कुछ गैलेंट्री अवार्ड, जिसको शौर्य चक्र, शौर्य अवार्ड एंड क्या बोलेंगे, परमवीर चक्र वगैरह, ऐसे अवार्ड्स जो है वो डिस्कस करेंगे। और जो परेड के कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स रहेंगे वो, जो कि हमारा कल के सेशन का, मतलब मंडे के सेशन का ही हिस्सा था, बट इसको जरा अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर लेट्स मूव फॉरवर्ड। वी आर गोइंग टू डिस्कस पद्मा अवार्ड्स 2023। अब देखो, पद्मा अवार्ड्स 2023 के जो डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा इसके ओवरऑल रोल के बारे में बात कर लेंगे। पद्मा अवार्ड होते क्या है? तो पद्मा अवार्ड दिए जाते हैं तीन कैटेगरी में। पहला कैटेगरी है पद्मा विभूषण, दूसरा कैटेगरी है पद्मा भूषण एंड तीसरा कैटेगरी है पद्मश्री। ठीक है, अभी ये जो तीनों भी अवार्ड है, दे आर वन ऑफ द हाईएस्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारे नेशन के, इंडिया के, उसमें से ये वन ऑफ दी, मतलब कुछ अवार्ड है जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माने जाते हैं। ठीक है, मतलब ये अवार्ड पाने के बाद में वो जो जो सिटीजन को ये अवार्ड्स मिलेंगे, वो सिटीजन का जो पोजीशन है, वो पोजीशन कुछ अलग हो जाता है, डिस्टिंग्विश्ड पोजीशन पे वो बहुत ज्यादा। ठीक है, और ये अवार्ड दिए किसको जा रहे हैं? तो ये अवार्ड दिए जा रहे हैं तीन कैटेगरी में। तीन कैटेगरी है, विभूषण, भूषण और पद्मश्री। ठीक है, ये तीनों कैटेगरी डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज और डिस्टिंग्विश्ड उनके प्रोफेशन किया है, जो कोई स्पेशल काम होगा, कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, उसके वजह से सोसाइटी को बहुत हेल्प हुई है। तो लेट्स डिस्कस पद्मा अवार्ड्स क्या होते हैं। तो देयर आर थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट इज पद्मा भूषण, सेकंड इज पद्म भूषण एंड थर्ड इज पद्मश्री। पद्म भूषण दैट इज फर्स्ट, क्या बोलेंगे, पोजीशन। सेकंड पे आता है भूषण एंड थर्ड पे पद्मश्री। ओके, एंड दे आर गिवन इन वेरियस डिसिप्लिन, फील्ड्स एंड एक्टिविटीज। अलग अलग डिसिप्लिन, फील्ड्स और एक्टिविटीज में वो दिए जाते हैं। जैसे है आर्ट के फील्ड को दिया जाएगा, सोशल फील्ड को दिए जाएंगे और पब्लिक अफेयर फील्ड को दिए जाएंगे। साइंस इंजीनियरिंग फील्ड में होते हैं, ट्रेड इंडस्ट्री में होते हैं, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे जो फील्ड्स है, ये सारे फील्ड पद्मा अवार्ड्स में कवर होते हैं। अभी पद्म विभूषण ने क्यों दिया जाता है? ठीक है, तो पद्म विभूषण इज अवॉर्डेड फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। ये जो पद्म विभूषण अवार्ड है, ये क्यों दिए जाते हैं? तो एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज अगर किसी ने दी है सोसाइटी में, तो उनको पद्म विभूषण मिलेगा। एक्सेप्शनल का मीनिंग क्या होता है? एक्सेप्शनल मतलब जो ऐसे कोई रूल होते हैं ना, जो रूल होते हैं कि ऐसा कोई रूल है जो कि सोसाइटी ने बना रखा है, तो उस रूल को तोड़ के या फिर उस रूल के अगेंस्ट जाके इन लोगों ने कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट किया है जो कि सर्विस सेक्टर में या फिर सोसाइटी में बहुत अच्छा रोल प्ले करके गया है। तो एक्सेप्शनल। और डिस्टिंग्विश मतलब कुछ स्पेशल, डिस्टिंग्विश मतलब कुछ स्पेशल सर्विस। पद्म भूषण दिया जाता है हाई ऑर्डर की कोई डिस्टिंग्विश सर्विस देने पर, और पद्मश्री दिया जाता है कोई भी फील्ड में, कोई भी फील्ड में अगर आप बहुत कुछ अलग तरह की सर्विस दे रहे हो, स्पेशल सर्विस दे रहे हो, तो उनको दिया जाता है पद्मश्री। तो पद्म विभूषण किसको दिया जाएगा? डिस्टिंग्विश सर्विस एंड एक्सेप्शनल, जो कि वो कोई और नहीं कर सकता, बस इन्होंने कर दिखाया है ऐसा। पद्म भूषण डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर। हाई ऑर्डर में मतलब कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इन्होंने किया है, एंड उनके फील्ड में, मतलब कोई आर्ट से रिगार्डिंग है, सोशल वर्क में है, कोई पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग, साइंस, ऐसे डिपार्टमेंट में, तो उनके फील्ड में उन्होंने क्या डिस्टिंग्विश सर्विस दी है, ये बताता है पद्मश्री अवार्ड। मतलब उन लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया थोड़ा सा बैकग्राउंड, जो कि थोड़ा सा हमने डिस्कस किया है।
2023 के जो पद्म अवार्ड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। फॉर द ईयर 2023 द प्रेसिडेंट हैज अप्रूव्ड कन्फर्मेंट ऑफ 106 मतलब 106 पद्म अवार्ड्स देने का कंफर्मेशन प्रेसिडेंट ने दिया है, अप्रूवल दिया है। तो कितने पद्म अवार्ड्स? 106। ये जो डेटा है ना बेटा, ये डेटा आपको पूछते हैं एग्जाम में। मतलब आपको अगर नाम नहीं भी पूछा कभी तो ये सवाल भी आ सकता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टोटल पद्म अवार्ड कितने कन्फर्म, कितने दिए गए, कितने अप्रूव करवाए गए। तो कितने हैं? 106, इंक्लूडिंग 3 डियो केसेस, इंक्लूडिंग 3 डियो केसेस। डियो केसेस मतलब क्या होता है कि एक ही व्यक्ति को 2 अवार्ड्स मिले, एक ही व्यक्ति को 2 अवार्ड, मतलब पद्म विभूषण भी मिला है किसी को तो पद्म भूषण भी मिला है। तो ऐसे 3 इंसिडेंसेस हुए, तो 3 डीओ केसेस हुए हैं। अगर डीओ केस होता है तो अवार्ड कोई भी एक ही काउंट किया जाएगा, ऐसा बोला जाता है। तो डीओ केस कितने? 3, 106 टोटल पद्म अवार्ड। अभी ये सारी चीजें आपको लर्न करनी पड़ेगी, यू हैव नो अदर ऑप्शन। आगे दिया है 106 पद्म अवार्ड्स दिए, उसमें से 6 पद्म विभूषण। 106 में से देखो, 106 में से 6 आ गए पद्म विभूषण, ओके, पद्म विभूषण। 9 आ गए पद्म भूषण, 9 आ गए पद्म भूषण, और 91 पद्मश्री, 91 पद्मश्री। तो आई हैव रिटन PS फॉर पद्मश्री, D फॉर भूषण एंड V फॉर विभूषण। आप जैसा अपने हिसाब से बस समझाने के लिए है ये। तो कैसा बाइफर्केशन है देखो, टोटल है 106, उसमें से 6 गए, बचे 100, 100 में से 9 गए भूषण में, बचे 91, तो 91 किसको? पद्मश्री, ओके। 19 ऑफ द अवार्डीज आर वुमेन, उसमें से 19 अवार्डीज जिनको मिला है वो है वुमेन, एंड द लिस्ट ऑल्सो इंक्लूड्स 2% फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फॉरेनर्स, NRI, TIO एंड OCI, एंड 7 पोस्ट ह्यूमस अवार्डीज। अभी एक एक चीज का मीनिंग समझेंगे, देखना ध्यान से। जो अवार्डीज है उसमें से 19 विमेन है, 19 विमेन है। लिस्ट में 2 लोग हैं जो कौन से कैटेगरी से आते हैं, फॉरेनर है, NRI है, TIO है या OCI। अब ये सारे कैटेगरीज को एक बात में सम अप करना, मतलब मैं ऐसा समझाती हूँ कि जो है इंडिया के सिटीजनशिप के ही लोग, बट इंडिया में रहते नहीं है, बट वो इंडिया में उनका रेसिडेंस नहीं है। इंडिया में रेसिडेंस ना होने की वजह से इंडिया में रहे होंगे कुछ समय के लिए, कंट्रीब्यूट किया होगा, एंड दे आर गिवन दीज अवार्ड्स, ठीक है। और 7 पोस्ट ह्यूमस अवार्ड। पोस्ट ह्यूमस मतलब आफ्टर देयर डेथ दे हैव बीन अवार्डेड दीज अवार्ड्स, ठीक है। उनके डेथ के बाद, उनके गुजरने के बाद ये अवार्ड उनको दिए गए, ओके। तो देखो फैक्चुअल डेटाबेस पे पूरा ये, फैक्चुअल डेटाबेस पे ये स्लाइड पूरा 106, 6 गए पद्म विभूषण, 9 गए पद्म भूषण, तो कितने बचे? 91, 91 दिए पद्मश्री। उसमें से 19 मिले वुमेन को, 2% कौन से कैटेगरी से? फॉरेनर, NRI, TIO, OCI की कैटेगरी से, और 7 लोग पोस्ट ह्यूमस अवार्डीज। पोस्ट ह्यूमस अवार्डीज मतलब जिनको आफ्टर देयर डेथ दे हैव बीन अनाउंस्ड एज दे आर गिविंग, दे हैव बीन गिवन द पद्मा अवार्ड्स, ओके। अभी हम ना लिस्ट के बारे में बात करेंगे कि पद्मा अवार्ड किस किस को मिला है, वो लिस्ट के बारे में बात करेंगे। पद्म विभूषण जो कि 6 लोगों को मिला है, उनके नाम पढ़ती हूँ मैं, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट चीजें भी जरा हाईलाइट करते चलेंगे। पद्म विभूषण मिला है 6 लोगों को। एक है बालकृष्ण दोषी जी, बालकृष्ण दोषी, इनका फील्ड था आर्किटेक्ट। तो सवाल जो एग्जाम में आते हैं वो सवाल उनके फील्ड से रिलेटेड आएंगे कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति है जिनको ये अवार्ड मिला है, ये कौन से फील्ड से थे, ये फील्ड का व्यक्ति है, इनका नाम ये है, उनको अवार्ड कौन सा मिला था, ये अवार्ड दिया गया इस फील्ड के व्यक्ति को, उनका नाम बताओ। समझ में आ रहा है क्या? मतलब वही चीज रोटेट करके पूछेंगे। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो इंसान का नाम, दूसरा उसकी फील्ड, और तीसरा उसको मिला हुआ अवार्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आर्किटेक्चर के फील्ड में बालकृष्ण दोषी जी को अवार्ड मिला, बट इम्पोर्टेंट क्या है देखो, इम्पोर्टेंट है पोस्ट ह्यूमस अवार्ड। पोस्ट ह्यूमस अवार्ड मतलब आफ्टर हिज डेथ अनाउंसमेंट हुआ है, मतलब ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये हो गया पहला। सेकंड जाकिर हुसैन, जिनको आर्ट के फील्ड से मिला है, जाकिर हुसैन। थर्ड SM कृष्णा, पब्लिक अफेयर्स से।
चौथे दिलीप महालनोबिस। अभी मैंने इनको अंडरलाइन क्यों किया है, बालकृष्ण दोषी को, दिलीप महालनोबिस को क्यों किया? मेडिसिन फील्ड से है पहली बात तो, दूसरा पोस्ट ह्यूमस अवार्ड इनको मिला है। ठीक है, अभी पोस्ट ह्यूमस का मीनिंग आपको समझ में आ गया है। मुलायम सिंह यादव पोस्ट ह्यूमस पब्लिक अफेयर्स। ठीक है, पोस्ट ह्यूमस पब्लिक अफेयर्स। इसमें से ये चेहरा तो आपको याद रहेगा, ये आपको याद रहेंगे। ठीक है, ये दो लोग तो आपको याद रहने वाले हैं, जाकिर हुसैन आर्ट, मुलायम सिंह यादव पब्लिक अफेयर, और पब्लिक अफेयर से एस एम कृष्णा, दिलीप महालनोबिस मेडिसिन से थे, पोस्ट ह्यूमस था। तो पोस्ट ह्यूमस लोग आपको याद रखने ही है, यू हैव नो अदर ऑप्शन, वो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। अब इतनी सारी चीजें लर्न तो नहीं करने वाले हो आप, या फिर लर्न तो नहीं होने वाली है, बट लर्न करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, आई विल हेल्प यू इन दैट। बस थोड़ा आप भी जरा रिस्पॉन्ड करो हमारे वीडियोस को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पद्म भूषण की लिस्ट। पद्म भूषण की लिस्ट में लिटरेचर और एजुकेशन के फिर से पहले है श्री एस एल भैरप्पा। ठीक है, दूसरे है श्री कुमार मंगलम बिरला, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। थर्ड दीपक धार, साइंस एंड इंजीनियरिंग। फोर्थ वामी जयराम, आर्ट, तमिलनाडु से है। स्वामी चिन्नाजियर, अदर्स स्पिरिचुअलिज्म। ठीक है, सुमन कल्याणपुर, आर्ट से। कपिल कपूर लिटरेचर और एजुकेशन से, जो कि दिल्ली से है। सुधा मूर्ति जी सोशल वर्क, कर्नाटका से। ठीक है, एक सेकंड। कमलेश डी पटेल स्पिरिचुअलिज्म एंड, वो की है तेलंगाना से। और भी 91 पद्मा अवार्ड्स है जो कि अलग अलग फील्ड के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। किसी ने तो शायद लाइट बंद कर दिया था, अभी चालू किया। ठीक है, अभी देखो, अभी ये हो गया है कि पद्म विभूषण और पद्म भूषण, तो पद्म विभूषण 6 लोग और पद्म भूषण 9 लोग, हो गए 15। अभी 106 में से 15 के तो बचे 91, तो 91 लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिए गए। 91 लोगों को, अभी 91 लोगों के नाम तो हम पढ़ नहीं सकते, सारे नाम हम लर्न नहीं कर सकते, वो बात जरा पॉसिबिलिटी में नहीं आ रही है। करने को बैठे तो कर सकते, बट इतना हम नहीं अफोर्ड कर सकते, इतना टाइम इतना एनर्जी किसी एक चीज में डाल। ठीक है, तो अभी हमने बीच का रास्ता ऐसा ढूंढा है कि 91, सॉरी 91 जो पद्मश्री अवार्ड है उससे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है जिनको याद रखोगे तो जरा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमको इजी जाएगा। तो वो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज की बात करेंगे आगे। कुछ लोग हैं जो कि जिनका रोल जरा एक्सेप्शनल रहा है, अलग रहा है, तो वो एग्जाम में पूछ सकते, तो वो हमने डाले हैं। ठीक है, सेशन में इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना। देखो, दिलीप महालनोबिस जिनको पद्म विभूषण मिला है पोस्ट ह्यूमसली, सो उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो 87-year-old pediatrician has been posthumously honored with pioneering wide use of oral rehydration solution, ORS। ORS का वाइड यूज जो है, या फिर ये चीज जो है, ये चीज के लिए इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया है पोस्ट ह्यूमस। कौन? दिलीप महालनोबिस। ठीक है, रतन चंद्रकार पद्मश्री अवार्डी है, रिटायर्ड गवर्नमेंट डॉक्टर है, फ्रॉम अंडमान। ही हैज बीन वर्किंग विद जरावा ट्राइब, वो जरावा ट्राइब के साथ काम कर रहे हैं। ही लिव्स इन आइलैंड, वो आइलैंड पे रहते हैं। ही ट्रीटेड द मेंबर ऑफ कम्युनिटी ड्यूरिंग मिसल्स epidemic of 1999 and brought them back from the verge of extinction. Okay. थर्ड हीराबाई लोबी पद्मश्री अवार्डी है, जो ट्राइबल सोशल वर्कर रह चुकी है। तो सोशल वर्किंग ग्रुप से 2 लोग, पद्म चंद्रकार पद्मश्री अवार्ड, और हीराबाई लोबी। ठीक है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ सिद्धि कम्युनिटी इन गुजरात। ठीक है, ये सोशल वर्किंग में क्या, तो सिद्धि कम्युनिटी इन गुजरात। नेक्स्ट मुनीश्वर चंद्र दावर। ठीक है, ये पद्मश्री अवार्डी है। 1971 में इंडो पाक वॉर हुआ था, तो वेटरन डॉक्टर, मतलब ही इज एन डॉक्टर, ही इज एन मेडिशियन, एंड उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था 1971 का जो इंडो पाक वॉर हुआ था उसमें। ठीक है, इसके लिए उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। दूसरे है रामको वांगबे नाव में पद्मश्री अवार्ड मिला है, नागा सोशल वर्कर है। ठीक है,
हेरका रिलीजन के लिए इन्होंने दे हैव डेडिकेटेड देयर एंटायर लाइफ। आगे है वीपी अपुकुट्टन कोडुगल, इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ये द गांधीयन एंड फ्रीडम फाइटर, द गांधीयन एंड फ्रीडम फाइटर पार्टिसिपेटेड इन 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। हाँ, 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, पोस्ट फ्यूमस वाले याद रखेंगे और इन लोगों के नाम जरा आपको लर्न करने पड़ेंगे, कौन से फील्ड से वो थे, क्या कंट्रीब्यूशन था, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट संकुत्राटी चंद्रशेखर पद्मश्री अवार्डी, ही इज अ सोशल वर्कर। ठीक है, डेडिकेटेड हिज लाइफ टू प्रोवाइड फ्री मेडिसिन एंड एजुकेशन सर्विस टू द नीडी। नीडी लोगों को फ्री मेडिसिन और एजुकेशनल सर्विसेज इन्होंने प्रोवाइड की है। वाडीवेल गोपाल मासी सदयन, ठीक है, snake catcher from Irula tribe have specialized in catching venomous and most dangerous snakes. डेंजरस स्नेक्स जो होते हैं उनको पकड़ने के लिए ये ही इज लाइक वेल नोन फॉर दैट, तो उनको पद्मश्री दिया गया है। तुलाराम उप्रेती पद्मश्री अवार्डी है, 98 ईयर ओल्ड है, ऑर्गेनिक फार्मर फ्रॉम सिक्किम। सिक्किम से फार्मर है, ही हैज बीन ट्रेन्ड एंड मतलब ही हैज ट्रेन्ड एंड इंस्पायर्ड अदर फार्मर्स फॉर नेचुरल फार्मिंग टेक्निक्स, मतलब फार्मर। तो राम उप्रेती, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। केसी रुनरे मासंगी सॉरी, मिजो फोक सिंगर है, सिंगिंग मिजो फोक सिंगर है। ठीक है, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी इनको मिला है। तो पद्मा अवार्ड्स हो गए हमारे। पद्मा अवार्ड्स में हमने डिस्कस किया कि पोस्ट ह्यूमन अवार्ड जो हम अच्छे से करेंगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड पद्मश्री अवार्ड हम अच्छे से करेंगे। देयर इज अ फार्मर हु हैज गॉटन पद्मश्री अवार्ड, तो वो हम अच्छे से देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज की बात है, इनको जरा लर्न कर लेना। और दैट्स इट फॉर पद्मा अवार्ड 2023। ठीक है, नेक्स्ट अवार्ड है गैलेंट्री अवार्ड। अब गैलेंट्री अवार्ड ना इस साल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने 412 गैलेंट्री अवार्ड अनाउंस किए। अब गैलेंट्री अवार्ड होते क्या? गैलेंट्री अवार्ड मतलब अगर कोई व्यक्ति है जिसने बहुत ब्रेवरी का काम किया है, जिसने कोई ऐसा काम किया है जो कि काफी ब्रेव साबित हुआ है, या फिर जो कि बोलेंगे कि सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन के लिए काम किया है, बट बहुत शौर्य का काम किया है, तो वो लोगों के लिए गैलेंट्री अवार्ड होता है। तो गैलेंट्री अवार्ड में क्या होता है? कीर्ति चक्र होता है, शौर्य चक्र होते हैं, ठीक है, बार टू सेना मेडल होते हैं, सेना मेडल होते हैं। तो बेसिकली जो डिफेंस क्या बोलेंगे डेकोरेशन आएंगे, डिफेंस डिपार्टमेंट रहेंगे, उन लोगों के लिए गैलेंट्री अवार्ड क्या होते हैं? डिजाइंड होते हैं। तो इस साल के हमको बस इंपॉर्टेंट डेटा उठाना, इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा 412 गैलेंट्री अवार्ड हमने अनाउंस किए उसमें से। ठीक है, दिस इंक्लूड 6 कीर्ति चक्र, तो 6 कीर्ति चक्र। ठीक है, इंक्लूडिंग 4 पोस्ट्यूमस, उसमें से 4 पोस्ट्यूमस थे, 15 शौर्य चक्र, तो प्लस 15 शौर्य चक्र। ठीक है, इंक्लूडिंग 2 पोस्ट्यूमस, उसके बाद में एक बार सेना मेडल, फिर उसके बाद में 92 सेना मेडल, और फिर नियो सेना मेडल, तो नियो सेना मेडल भी एक दिया। ठीक है, एंड प्लस 7 वायु सेना मेडल, एंड प्लस 29 परम विशिष्ट सेवा मेडल। तो आपको ये सारे मेडल के अवार्डीज के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखो क्या? फैक्चुअल डेटा। तो फैक्चुअल डेटा भी कौन सा? 412 का फैक्चुअल डेटा इंपॉर्टेंट है, 6 कीर्ति चक्र इज इंपॉर्टेंट, 15 शौर्य चक्र इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। प्रेसिडेंट हैज ऑल्सो अवॉर्डेड प्रेसिडेंट्स तटरक्षक medal and Tatrakshak medal to Indian Coast Guard personnel for their act of conspicuous gallantry and exceptional devotion to duty and distinguished service. तो प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट्स तटरक्षक मेडल किसको दिया है? इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सनल। ओके, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट गैलेंट्री अवार्ड्स। ये कुछ मैंने अवार्ड के नाम और कुछ लिखा है इसमें, तो आप लोग इसको पढ़ लेना। कुछ इम्पोर्टेंट है, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ हम निकाल नहीं सकते। आपको अब वो आपके मतलब विश पे है, बट फिर भी कुछ लोगों के नाम याद रखना जिसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तटरक्षक मेडल जो है ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिपब्लिक डे 2023। ठीक है,
अभी ये जो परेड हुआ था 2023 का, ये परेड के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स क्या है, क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो पहली बार हुई थी, कौन से फर्स्ट टाइम इवेंट्स है, वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, रिपब्लिक डे 2023 फर्स्ट टाइम इवेंट्स इन रिपब्लिक डे परेड। तो थीम क्या था, देखो 2023 का थीम था दिस ईयर्स रिपब्लिक डे festivities will represent ideals of जन भागीदारी। जन भागीदारी मतलब लोगों का भी भागीदारी, लोगों का पार्टिसिपेशन। तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट न्यूज। थीम क्या थी, जन भागीदारी। ठीक है, इस परेड की थीम क्या थी, जन भागीदारी। ठीक है, ये पहला हाईलाइट निकला। लेट्स काउंट कि कितने हाईलाइट्स निकलते और कितना याद रखेंगे होता है। दूसरी बात, रिपब्लिक डे 2023 के चीफ गेस्ट के बारे में बात करेंगे, अबाउट फतेह अल सीसी, सॉरी, अब्देल फतेह अल सीसी। ये हमने करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया था। ये कौन है, इजिप्ट के प्रेसिडेंट है। ये इस साल के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट है। कौन, अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है, विल अटेंड द सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया रिपब्लिक डे, चीफ गेस्ट 2023 ही हैज अटेंडेड। ठीक है, ये वाला क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पहली बार इंडिया में अरब रिपब्लिक या फिर अरब राष्ट्र से कोई चीफ गेस्ट बना है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, इंडियाज रिकॉर्ड और इंडियाज हिस्ट्री। ठीक है, आगे का न्यूज देखेंगे, आगे का कंटेंट देखेंगे। द परेड दिस ईयर इज टू बी एक्स्ट्रा स्पेशल विथ मेनी फर्स्ट टाइम इवेंट शेड्यूल्ड as the participant prepare to showcase India's growing prowess and कल्चरल डाइवर्सिटी। क्योंकि पार्टिसिपेंट ने क्या शो किया है, कल्चरल डाइवर्सिटी और जो ग्रोइंग प्रोवेसी है इंडिया की, वो ऑन दी परेड ऑफ कर्तव्य पथ, जो पहले राजपथ था और जब से रिनेम हुआ है तो रिनेम हुआ तो नाम दिया था कर्तव्य पथ, और कर्तव्य पथ का रिनेम होने के बाद पहला रिपब्लिक डे इस प्लेस पे हुआ है। पहले राजपथ था, कर्तव्य पथ अभी हुआ है। तो इस पे क्वेश्चन पूछेंगे आपको कि कर्तव्य पथ पे होने वाला कौन से साल में पहला रिपब्लिक डे था, तो 2023 का। ठीक है, आगे बात करेंगे। देयर आर वेरियस इवेंट्स हेल्ड इन फर्स्ट टाइम इन रिपब्लिक डे परेड 2023। दिस ईयर ओनली मेड इन इंडिया वेपन सिस्टम, सिर्फ मेड इन इंडिया वेपन सिस्टम यूज हुई। उन्होंने शोकेस किया कौन से थीम को, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, पहली चीज ये। न्यूली रिक्रूटेड अग्निवीर ये भी पार्टिसिपेट कर रहे थे इस साल के परेड में। आगे, इन द फर्स्ट नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो मतलब एनसीबी, इन्होंने एक डिस्प्ले किया, क्या, नशा मुक्त भारत ऐसे लिखा हुआ ऐसे डिस्प्ले में लिया था। ठीक है, नेक्स्ट, अभी रिपब्लिक डे 2023 के इवेंट की लिस्ट की बात करेंगे। मिलिट्री टैटू और ट्राइबल डांस फेस्टिवल, ये यहाँ पर हुआ था। फर्स्ट डे ऑफ पराक्रम दिवस, मतलब पराक्रम दिवस हमने कल ही देखा, कौन सा था, 23 जनवरी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है, तो उनकी 126 बर्थ एनिवर्सरी थी, तो उस दिन पे क्या डिस्प्ले किया था, मिलिट्री टैटू और ट्राइबल डांस फेस्टिवल वहां पे हुआ था। ठीक है, सेकेंड, वंदे मातरम 2.0। तो वंदे भारतम डांस वाज प्रेजेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एज अ पार्ट ऑफ रिपब्लिक डे। ठीक है, थीम क्या था, नारी शक्ति। तो इस पे सवाल पूछेंगे सीधा कि वंदे भारतम 2.0 की थीम क्या थी, नारी शक्ति। ठीक है, थीम के बारे में। वीर गाथा 2.0, ये भी वहां पर इनका भी इंट्रोड्यूस हुआ था। तो वीर गाथा वाज वन ऑफ द इनिशिएटिव दैट वर इंट्रोड्यूस्ड एट आजादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, और भारत पर, सो द जन भागीदारी थीम विल बी प्रेजेंटेड एट ज्ञान पथ इन रेड फोर्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो भारत पर ये चार इवेंट हुए थे, मिलिट्री टैटू वाला पहला, दूसरा वंदे भारतम, तीसरा वीर गाथा और चौथा भारत पर। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस। We have discussed awards, we have discussed the important highlights of parade. आपके क्विक रिवीजन के तौर पे ये सेशन बहुत अच्छा है, एंड गो थ्रू इट, नोट्स बनाओ आपके पास अच्छे से, और कुछ ट्रिक्स के साथ याद रखने की कोशिश करो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।